एक टाइम था जब इंडिया की एवरेज हाइट चाइना और कोरियन पीपल के कंपेयर में ज़्यादा हुआ करती थी, उनसे ज़्यादा हमारी हाइट हुआ करती थी। लेकिन ऐसा टाइम आ गया है आज के टाइम पर कि चाइनीज़ और कोरियन पीपल की हाइट इंडिया के कंपेयर में ज़्यादा हो चुकी है, उनकी एवरेज हाइट इंडिया से ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या है इसका रीज़न? चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इनकी देखो एकदम से सडनली हाइट बढ़ गई है और इंडिया की उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो है सबसे पहले कि जिस भी देश की मतलब इकोनॉमी, उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ जाती है। जैसे साउथ कोरिया की ये हो गई आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा हो गई तो उनकी एकदम से हाइट हो गई, इंस्टेंट बूस्ट मिल गया। और चाइना की भी ऐसे ही हाल है। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखो, जब आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाती है मतलब लोग भी अगर से देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है तो फिर लोग भी मजबूत हो रहे। लोग मजबूत हो रहे तो उनके पास खाने के लिए साधन वगैरह होते हैं, अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं वो, है ना? जो अच्छा खाना है, बेसिकली जो अच्छा खाना है उसे अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। जैसे पहले के टाइम पर साउथ कोरिया मान लो, चाइना ले लो, इनके यहाँ पर अच्छा खाना ही नहीं होता था। कई बार फेमिनिन आ गए, कई बार कुछ आ गया जिसकी वजह से ये सर्वाइव करने के लिए बस डिपेंडेंट थे, तो इनकी हाइट ऑटोमेटिकली छोटी होती थी। लेकिन अब इनके पास इतने सारे सोर्स आ गए, प्रोटीन, कैल्शियम वेल्शियम, डेयरी वेरी, सब इन सब चीज़ों के मतलब कितने ज़्यादा मीट कंज्यूम किए जाते हैं इन देशों में, चाइना में हो गया, साउथ कोरिया में हो गया। तो इससे इनकी एवरेज हाइट इतनी ज़्यादा बस 2 से 3 जनरेशन में इतनी ज़्यादा बूस्ट हो गई, है ना? और वहीं अगर से हम इंडिया की देखें तो इंडिया की भी हाइट बूस्ट हुई है, देखा जाए पहले से तो। मैं देखता हूँ अपने आसपास तो एवरेज जो मेरे एज के लोग हैं या फिर है, तो वो अपने फादर से ऊँचे ही है। तो मतलब बूस्ट तो हो रही है और इसके बाद और एक जनरेशन आएँगी, तो उससे ज़्यादा ऊँची होगी। लेकिन हम और भी ज़्यादा टॉल हो सकते थे। लेकिन हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है इंडिया की, जहाँ मैं देखता हूँ। लेकिन फिर भी स्टिल जो फादर है, उनसे ऊँचे हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर से मैं इससे पहले वाली जनरेशन में जाऊँ, तो इंडिया में ज़्यादा ही गरीबी थी। तो इससे पहले वाले जनरेशन को मैं देखता हूँ जहाँ मैं अपने पापा वगैरह के इसके देखता हूँ जनरेशन को, है ना? मेरे गाँव में, अब तुम्हारे इधर कैसा रेशियो है मुझे नहीं पता। तो मेरे जो पापा वगैरह है, वो मेरे दादा वगैरह से भी छोटे हैं, मतलब जो दादा वगैरह के जनरेशन है ना, उनसे भी हाइट में छोटे हैं। तो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा सूखा रहता था अनाज का, उतना मिलता नहीं था। कुछ खाओ नॉर्मली, कुछ ना कुछ अलग, बहुत बेकार एकदम घटिया सी डाइट थी। इसलिए जो मेरे फादर वगैरह है, वो अपने मेरे जो ग्रैंडफ़ादर है उनसे भी छोटे थे। लेकिन हम जो है, हम एकदम से बूस्ट मार दिए। जैसे मेरे फादर की हाइट थी अराउंड 5'5", 5'6", और वहीं मेरी 5'10" हो गई एकदम से। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। किससे? अच्छी डाइट से। लाइक अगर से दाल-चावल भी है, तो अच्छा तो खाना मिल रहा है ना, बेसिकली पहले से तो अच्छा मिल रहा है ना। पहले तो बहुत ही ज़्यादा ये था, बोलते हैं, मेरे दादी वगैरह बता रहे थे ऐसे कि कुछ खाने को नहीं रहता था, 2-3 1-2 दिन भूखे भी रह जाओ, ऐसा-वैसा होता था। मतलब कुछ ना कुछ खाते थे, ऐसा डाइट बोले तो सिट, ये चावल तक नसीब नहीं होता था अच्छा-सा। तो वैसे ही है, लेकिन जैसे ही अभी इंडिया की इकोनॉमी सुधरी, लोगों की आर्थिक व्यवस्था सुधरी, तो वैसे ही इंस्टेंट हाइट बूस्ट आ गया। अब हो जाएँगे धीरे-धीरे ऊँचा। ये तो रही बात आर्थिक व्यवस्था की, लेकिन इंडिया के लोग छोटे क्यों हैं बाकी देश के कंपेयर में, वो देखिए। तो सबसे पहले तो इसका चीज़ है कि लोग अवेयर नहीं है ना? लोग शिक्षित नहीं है। तो सबसे पहले अगर से हाइट बढ़ाने के लिए कोई बात करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक तो डोरलेक्स पी ले, या फिर बॉर्नविटा पी ले, या फिर लटक जा। मतलब इस तरह से ये 2 कंपनी है, मतलब ये जो हाइट ग्रोथ वाले कंपनी है, ये इस टाइप से अपने आप को ऐसा बना के रखे है कि ये पिएँगे तो हाइट ग्रो हो जाएगी। मतलब ऑनेस्टली तो मेरा एक दोस्त है, तो उसका एक भतीजा है, तो उसके लिए उसने क्या लाया पता है? बॉर्नविटा, मैं नाम नहीं लेता सीधा, लेकिन बोल दे रहा हूँ। तो उसने अपने भांजे के लिए, भतीजे के लिए, है ना? उसने बॉर्नविटा ला दिया। भतीजे नहीं, भांजे के लिए, मतलब वो मामा लगता है उसका। तो भांजे के लिए उसने बॉर्नविटा लाया और मेरे को उसने बताया कि मैंने अपने भांजे के लिए बॉर्नविटा लाया हूँ। तो मैं बोला, मतलब मेरी इसमें पहले थिंकिंग आई कि मतलब इतने जटिलता से भरा हुआ है इसका विचार कि गोरलेक्स पीने से ऊँचे होते हैं। मतलब कितना शिट है ये चीज़। और मुझे भी पहले लगता था कि ऐसा ही होता है, गोरलेक्स वगैरह पीने से हाइट बढ़ती है। लेकिन ये बहुत बेकार चीज़। तो उसने वही बताया और मैंने उसको मना कर दिया, ठीक है ला लिया तो ला लिया, अब क्या? लेकिन अब मत लाना, क्योंकि ये कोई भी असर नहीं करते, उल्टा ये चीनी के डब्बे हैं, इनमें जितना कोई हाइट वाइट का रोल नहीं होता, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। ऐसा वो इतने से इसमें पाउडर, ऐसा कोई पाउडर नहीं बना है जिससे हाइट ग्रोथ होती है। ऑनेस्टली अगर से हाइट ग्रोथ होती है वो होती डाइट से। तो ये अवेयर ही नहीं है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि लोग अवेयर ही नहीं है। देखना, मतलब लोगों को लगता है कि हाइट बस इससे बढ़ती है, गोरलेक्स वोरलेक्स कंपनी हो गई और एक्सरसाइज में आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा
लटकने से। लेकिन कभी भी वो प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, कभी भी कैल्शियम की बात नहीं करेंगे, कभी भी विटामिन डी की बात नहीं करेंगे। इवन जो टीचर वगैरह है, जो पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं, वो भी बात नहीं करते। उनको खुद को नहीं पता कि हाइट कैसे बढ़ती है। इतनी सिंपल सी चीज़ है वो, कि अच्छी डाइट होगी और स्लीप होगा। स्लीप तो कनेक्शन मानते ही नहीं, जितना ज़्यादा सोओगे उतना ज़्यादा आलसी माना जाएगा। लेकिन स्लीप ही एक पॉइंट है जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है, क्योंकि यहीं पर हमारे बॉडी में एजीएच हार्मोन सीक्रेट होता है। मतलब लोगों को इतना बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो क्या डाइट खिलाएंगे? अच्छे नहीं खिलाते भाई। जो मिल रहा है, जो बन रहा है वो खिलाओ, बात खत्म। प्रोटीन के नाम पर दाल चावल मिल जाता है हल्का सा, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर से वे प्रोटीन की बात कर ली तुमने, अगर से तुम्हारे पेरेंट वगैरह थोड़े स्टेबल है, तो ये बोलेंगे कि ये कैंसर वेंसर हो जाता है, इससे हार्ट फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, ऐसा वैसा खतरे वालो। लेकिन वहीं सिगरेट विगरेट की बात हो तो उनमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता बिल्कुल भी। तो इसलिए जो एक मेन फैक्टर है कि इंडिया की हाइट उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका एक ही रीज़न है कि ये हमारी अवेयरनेस, और हम इंडियंस इतने शिक्षित नहीं है। शिक्षित है भी तो उनको भी नहीं पता, हम ध्यान नहीं देते ऐसी चीज़ों पे। इतना सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हाइट का। डाइट, स्लीप एंड एक्टिविटी, बस ये 3 चीज़। एंड ये कैल्शियम, विटामिन डी हो गया, इनसे ही हमारी हाइट बढ़ती है भाई। यही मेन चीज़ काम करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो।